सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना का विषय है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, पराये देवताओं की आरती पूजा अर्चनाएं करते हैं, पराये देवताओं पर अंधविश्वास करते हैं और अंधविश्वास की चादर ओढ़े हुए हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं, तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके एक लाइक करने से यह वीडियो उन व्यक्तियों तक पहुंचता है जो व्यक्ति अंधविश्वास में पड़ चुके हैं और पराये देवताओं के पीछे भागते हैं और उनके जीवन में सुख और चैन छिन चुका है, तो उन तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। जय यीशु मसीह। ईश्वर के हे पिता, हे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार तेरा स्वर्ग के अंदर अधिकार है, तेरी हर एक इच्छाएं जो स्वर्ग के अंदर पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति, हर जन के अंदर तेरा अधिकार आए पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति तेरे बताए हुए नियमों पर चले पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जिन व्यक्तियों को कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के दुष्ट कई प्रकार के जादू टोना, कई प्रकार के अंधविश्वास की चीजें, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की टेंशन, कई प्रकार की मुसीबतें, कई प्रकार के दुख यहोवा के नाम से इस समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू उनको छू ले पिता परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग कर दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। तेरी प्रार्थना के द्वारा जितने भी व्यक्तियों को जो भी बीमारियां है यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना का जवाब देता है पिता परमेश्वर, मेरे वचनों के अंदर सहायता और मदद करता है पिता परमेश्वर। तू मेरे प्रार्थना के अंदर अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। मेरी सहायता और मदद करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति इस प्रार्थना में पधारे हुए हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी बाधाएं हैं यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम विश्राम दिनों का पालन करना और परमेश्वर का भय मानना। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के नियमों को हम फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। इसलिए हम परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और हम रोज परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों पर हम चलते हैं। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हर कार्य जो तुम हमें कहते हो हम करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमें वो सामर्थ्य दे, हमें वो सुख और चैन दे पिता परमेश्वर, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तुम हमारी प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वर्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि अगर आप लोग हमारे वचनों पे चलते हो, बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हो, परमेश्वर जो आज्ञाएं हमें दी है उन आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए समय समय पर सब कुछ देगा। चाहे हमें खाने से लेकर पहनने तक, चाहे ओढ़ने से लेकर चलने फिरने तक, हर चीज हमें उपलब्ध कराएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कमी घटी है उसको समय से पहले पूरे कर देगा। परमेश्वर को पता है कि हमें किस चीज की कमी घटी है, हमें क्या चाहिए, हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें बोलना भी सिखाया है, परमेश्वर ने हमें जीवन भी दिया है, परमेश्वर ने हमें आंखें दी है जो हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने हमें कान दिया है जो हम सुन सकते हैं, परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं, परमेश्वर ने हमें नाक दी है जिसके द्वारा हम श्वास ले सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए वह सब कार्य किया है जो करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें हाथ पैर दिए हैं जिसके द्वारा हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं।
परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। तो परमेश्वर हमारे लिए हर कार्य वह करेगा जिसके लिए हमें जरूरत है। इसलिए हमें सिर्फ एक कार्य करना है, परमेश्वर की प्रार्थना में आना है और परमेश्वर के वचनों पे चलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हे परमेश्वर, हर कार्य मैं करता हूं परमेश्वर जो तुम आज्ञाएं हमें देते हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मेरे जीवन के जो भी कमी जो घटी है सब कुछ पूरा कर दे पिता परमेश्वर। मुझे ब्लेसिंग कर दे पिता परमेश्वर, मुझे चंगा कर दे पिता परमेश्वर, तू मुझे छू ले पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरी पवित्र आत्मा हमारे शरीर में निवास कर पाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हमें ब्लेसिंग मिलता है, हमें चंगाई मिलता है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू हमें छू ले, ब्लेसिंग कर दे पिता परमेश्वर। तेरा नाम से हमें सामर्थ्य मिलता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। इसलिए परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकालता है। परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखता है। परमेश्वर हमें फलवंत करता है। परमेश्वर हमें हर प्रकार के मुसीबतों से बाहर निकालता है। परमेश्वर हमारे संग रहता है और वाचा को पूर्ण करता है। इसलिए परमेश्वर की जो वाचा है उसे हमें दोहराना चाहिए और परमेश्वर की वाचाओं पर हमें चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का हमें गुणगान करना चाहिए कि आज हमें इस लायक बनाया है कि आज हम परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से हम बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना के द्वारा हमें चंगा करता है और हमारे जीवन के अंदर जो भी कमी घटी थी सब कुछ तूने पूरा किया पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना तूने सुना पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे कभी घृणा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच में बनाऊंगा और मैं तुझसे कभी घृणा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा परमेश्वर? कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर सब लोग मेरी प्रजा के सदस्य बने रहोगे, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर मुझे परमेश्वर मानोगे और मेरे बताए रास्तों को फॉलो करेंगे और मेरी आज्ञाओं को सुनोगे, तो मैं सबके बीच में रहूंगा और सबकी सुना करूंगा और सभी को उत्तर दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है वह कार्य हमें करना है। हे यहोवा, मैंने सब कुछ कार्य किया पिता परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर की जितने भी व्यक्ति इस प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब की तू प्रार्थनाएं सुन ले पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। उनको ब्लेसिंग मिले पिता परमेश्वर, उनको चंगाई मिले पिता परमेश्वर। तेरा लव का छाप लगाता हूं पिता परमेश्वर इसी समय से। उनकी हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार की चिंता यहोवा के नाम से इसी समय से जाती रहे। हे खुदावंद यीशु मसीह चंगे वो ब्लेसिंग हो जाए। आमीन 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 आमीन।